हेलो बच्चों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब ऑर्गेनिक, और अपन कंटिन्यू पूरी ऑर्गेनिक चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड आपके एनसीईआरटी में जो भी ऑर्गेनिक के कन्वर्जन रिएक्शन दिए हैं हम यहाँ पे सारे कन्वर्जन रिएक्शन आपको करवा देंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। आपने अभी तक जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत बढ़िया, और जो आपका कन्वर्जन रिएक्शन बचा है, जो भी थोड़ा सा रीजनिंग टाइम के जो क्वेश्चन बचे हैं आपके ऑर्गेनिक में, वो हम सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले क्या देखते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कन्वर्जन रिएक्शन। एक चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। तो इसमें जब हम कन्वर्जन रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्लियर, और इसका रिएक्शन हम HBr से कराते हैं। तो जब भी हम इस कंपाउंड का रिएक्शन HBr से कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये एक बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इधर पे स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा है, और ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इसको इधर शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, क्लियर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि जो इसका प्लस वाला है वो माइनस पे जाके जुड़ेगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस पे जाके जुड़ेगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका कुछ ऐसा, इसका फाइनल आंसर कुछ हो जाएगा ऐसा। देखिए ये इस वाले पे हमारा दो हाइड्रोजन जुड़े थे, दो हाइड्रोजन जुड़े थे, एक ये हाइड्रोजन जुड़ा था। अब ये वाले प्लस में हम यहाँ पे Br जोड़ देंगे, और इस वाले माइनस पे हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, H प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, क्लियर। तो ये हो गया, ये भी एनसीईआरटी का ही कन्वर्जन रिएक्शन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा कुछ ऐसा, क्लियर। तो हो गया पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन यदि हम देखें तो सेकंड नंबर का कन्वर्जन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 2 3 4, मतलब ये ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन में ये डबल बॉन्ड है, सारी चेंजिंग डबल बॉन्ड में होगी, क्लियर। और ये क्या है HBr। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रुप बड़ा है तो ये इधर मूव करेगा, तो हो जाएगा माइनस और प्लस, क्योंकि जहाँ बॉन्ड जाता है वहाँ पे चार्ज माइनस आता है, जिससे जाता है वहाँ पे प्लस चार्ज आता है। H प्लस का होता है, Br माइनस का है, तो ये प्लस यहाँ पे जाएगा और ये माइनस यहाँ पे जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा कुछ ऐसा, क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH। ये प्लस का था तो इसमें जाके Br जुड़ेगा माइनस वाला, और ये CH2 है तो CH2 में एक H जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3। तो इसका कन्वर्जन का आंसर कुछ ऐसे होगा, क्लियर। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे देखिए आपको पेरोक्साइड ले लिया है रिएक्जेंट के फॉर्म में। यदि पेरोक्साइड ले लिया रिएक्जेंट के फॉर्म में तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग अपोजिट हो जाएगी, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। वैसे तो इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आप क्या करोगे, इस माइनस को इस प्लस में और इस प्लस को इस माइनस में आप ऐड करोगे, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऐसा। ये हो गया बेंजीन, ये और यहाँ पे जुड़ेगा CH2, और ये CH। अब ये माइनस का है तो यहाँ पे H जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक और H जोड़ दीजिए, और ये हमारा जो CH2 प्लस का था तो यहाँ जुड़ेगा Br, तो ये हो जाएगा CH2Br, क्लियर। तो ये हो गई हमारी क्या कन्वर्जन रिएक्शन। 3 कन्वर्जन रिएक्शन हो गई। चौथी कन्वर्जन रिएक्शन की यदि हम बात करें, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो और इनको बहुत इंपॉर्टेंट आप करते जाइएगा। सारी एनसीईआरटी बेस्ड यदि कन्वर्जन रिएक्शन या रीजनिंग टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो ये कुछ ऐसा ही आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बेटा, तो जैसे ये मान लीजिए कि 1 2 3, मतलब ये हमारा ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है प्रोपाइल क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। प्रोपाइल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन की EN ज़्यादा है, जिस वजह से क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड को खींचेगा। क्लोरीन इस बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाएगा, और ये Na का होगा प्लस का, और ये होगा माइनस का। तो जो Na जो क्लोरीन लेकर इलेक्ट्रॉन को एसीटोन और हीट के प्रेजेंस में फ्रैंकलिन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो जैसे NaCl बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि Cl माइनस का Na प्लस का बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा सीधे जुड़ जाएगा क्या, CH3 CH2
CH2 आयोडीन। एक्चुअल में कन्वर्जन रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है कि हो क्या रहा है। तो इस रिएक्शन में एसीटोन हीट और फ्रैंकलिन स्टैंड में क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन की EN जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को लीव कर लेता है, हटा लेता है। क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए ये है बेटा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल हीट के प्रेजेंस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी। वेरी IMP क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में सेम देखिए ब्रोमीन जो है अपना बॉन्ड लेके बाहर निकलेगा, तो इसके पास एक कमी हो जाएगी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं। आओ ये हो गया मान लीजिए CH2 और H। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा ब्रोमीन ये वाला बॉन्ड लेके, तो ये बॉन्ड इसको जहाँ पे जाएगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे Br- का बचा, यहाँ H+ का बचा, और यहाँ पे क्या हुआ, ये K+ का होता है, OH- का होता है, अपोजिट जुड़ जाएंगे तो हमारा जो है OH H के साथ जुड़ के बना देगा पानी H2O। K जो है Br- के साथ जुड़ के बना देगा KBr, और बचा क्या, यहाँ पे हमारा बच जाएगा कुछ ऐसा, देखो ना यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो ये अपना क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हो गई 5 आपकी कन्वर्जन रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की भी कन्वर्जन रिएक्शन देंगे। हर चैप्टर से 4-4, 5-5 कन्वर्जन रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया। चलिए ये 5 कन्वर्जन रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा। इनके आने के चांस है, यदि इसी से रिलेटेड कोई दूसरी कन्वर्जन रिएक्शन आती तो आप दिमाग लगा के कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज में यदि हम आ जाएं बेटा, तो एक और क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड बी अंडरगोज रिएक्टिव फास्टर। मतलब यहाँ पे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है ना। हैलोजन कंपाउंड दिए हुए हैं 2-2, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पे एक बार दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2Cl, और यहाँ साइक्लोहेक्सेन के साथ क्लोरीन। क्लियर। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है, और जो हैलोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास करेगा, यहाँ से ये निकालने का प्रयास करेगा, लेकिन जो ये क्लोरीन है CH2 से निकालेगा, तो ये आसानी से निकाल लेगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ये वाला, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। प्राइमरी हैलाइड देयरफॉर अंडरगोज द SN2 रिएक्शन इज फास्टर। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, तो इसका आंसर चला जाएगा कुछ ये इसका आंसर है ना। मत समझ गए ना, इसका आंसर ये है, मतलब ये ज़्यादा फास्टर होगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 मतलब आयोडोब्यूटेन, 1 2 3 4 मतलब 4 मतलब क्लोरोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन। अब इन दोनों में ज़्यादा रिएक्शन कौन होगा, तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास होते क्लोरीन के बराबर है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से EN कम हो जाती है, जिस वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर। मतलब वो भी SN2 रिएक्शंस के लिए ज़्यादा फास्टर हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, आयोडीन। क्लियर। तो आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हो गए अपने ऑर्गेनिक के एल्केन और हेलोएरिन के कुछ 5 कन्वर्जन रिएक्शन, और एक अलग से मैंने थोड़ा रीजनिंग टाइप का ले लिया, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। और आप को सबसे पहले पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसी तरह के आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करो, जिससे आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोज़ जो हैं पहुँचे। थैंक यू सो मच।